टू फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो आप लोग को भी पता है सुबह की शुरुआत किस चीज़ से होती है। तो सुबह की शुरुआत हम लोग की तरफ ना चाय से होती है। सब लोग मतलब सब हर किसी के घर में ना सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए चढ़ा दिया, चाय पत्ती मैंने डाल दिया, चीनी डाल दिया और अदरक डाल दिया। अदरक मैं ना मतलब छेच के डालती हूँ, मतलब उसको कूच के डालती हूँ। तो उसके बाद मेरा चाय इधर बन रहा है। और आजकल क्या होता है ना फ्रेंड्स, आजकल ना गर्मी धीरे धीरे बहुत बढ़ा ही रहा है। आजकल आप लोग की तरफ कैसी गर्मी है आप लोग बताना। हम लोग की तरफ गर्मी बहुत बढ़ा रहा है, मतलब एक दो दिन से ना लग रहा है जैसे मतलब उमस टाइप का हो जा रहा है। तो इसी की वजह से ना, गर्मी की वजह से दूध को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर उबालना पड़ता है। और ठंडा में होता था ना कि उतना दूध उबालने का टेंशन नहीं रहता था। और गर्मी में अगर आप नहीं उबालते हो ना तो गर्मी में दूध फट जाता है। तो यहाँ पे मेरा चाय बन के हो चुका है रेडी। तो मैं चाय में ज़्यादातर होता है ना, परी उठ जाती है तो चाय में परी को चाय बिस्किट खिलाती हूँ। पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद ना उसमें ना दूध थोड़ा सा मिला के, और उसके बाद दूध बिस्किट या तो चाय बिस्किट कह सकते हो, चाय का मात्रा मैं कम रखती हूँ और उसको परी को खिला देती हूँ। तो सुबह सुबह परी भी मेरे साथ ही उठ चुकी थी और उसके बाद मैं खाना बनाने में इधर लग गई। तो यहाँ पे मेरे घर आज बन रहा है आलू और पटल की सब्ज़ी। तो देख सकते हो आलू और पटल की सब्ज़ी कैसा लग रहा है आप लोग देखने में बताना। और उसके बाद मैं जल्दी से नहा ली, क्योंकि मतलब मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा ऐसा मतलब बारिश वाला मौसम किया हुआ था। ऐसे ना 2 दिन से बहुत गर्मी थी और गर्मी से मतलब होता है ना, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। और गया में ना तो आप लोगों को पता ही है, गया का गर्मी गर्मी जो होता है ना ठंडा अच्छा है गया का, और ना ही गर्मी अच्छा है गया का। तो गया का गर्मी पिछले साल बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे धूप अच्छी खासी थी। तो यहाँ मैंने जो चरौरी जो 2-3 दिन पहले हम लोग बनाए थे ना, मतलब पारे थे ना, तो वो मतलब एक दिन सुखाए थे, उसके बाद नहीं सुखाए। मैं यहीं पे हूँ, तुम बात करते करते जा रही है। फोन भी कट गया। चलो नहीं मारेगी। और आप लोग को पता ही है किसी चीज़ में भी धूप दिखाना ना बहुत ज़रूरी होता है। और बरसात का टाइम जब होता है ना, तो बरसात के टाइम तो मतलब कोई भी चीज़ और जल्दी ख़राब होता है। तो मतलब कुछ दिन के बाद फिर बरसात हो जाएगा और बरसात के टाइम मतलब कोई चीज़ घुन जाता है, तो वो ना धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी भी जैसे 2 दिन से मौसम ना ख़राब किया हुआ था, और चरौरी अगर चिप्स पारते हो ना आप, तो उसका कलर ना काला काला जैसे पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है तो खुद ही देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो धूप में उसको आप कम से कम दे दो, तो वो मतलब टेस्ट जो होता है ना वो मतलब अच्छा रहता है, कर रहता है। और धूप अच्छे तरीके से नहीं लगाते हो ना, तो फिर मतलब दिक्कत होता है, फिर वो चीज़ ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और फिर मतलब पछतावा लगता है, क्योंकि गैस भी उतना ही जलता है और हर चीज़ उसमें वेस्ट होता है। गैस वेस्ट होता है, हमारी मेहनत होती है, और फिर आलू भी होता है। मतलब कोई भी चीज़ बनाते तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें सब वेस्ट होती है। बहुत सारी चीज़ें अगर ख़राब हो जाए ना तो बहुत पछतावा लगता है। बहुत मतलब होता है ना कि मन दुख जाता है, कोई भी चीज़ अगर मेहनत से बनाओ और मेहनत से करो और उसके बाद वो चीज़ ख़राब हो जाए तो यही बात है। धूप में ना आप ना कुछ भी अगर बना रहे हो, या तो पहले का भी आपका अचार उचार कोई भी चीज़ रखते हो ना, तो उसको कम से कम 1 महीने में 2 बार धूप में, 1 महीने में 1 बार भी, कम से कम एक दिन भी, दिन भर आप कड़ी धूप जिस दिन करती है ना, उस दिन आप धूप में उसको दे दिया करो। कम से कम धूप दे दोगे ना, लग जाएगा ना धूप, तो वो चीज़ आपका ख़राब नहीं होगा। और नीचे आने के बाद मैं रूम की साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि सुबह की जो झाड़ू होती है ना वो फटाफट लगती है। मतलब होता है ना वो ऊपर ऊपर ही लगती है, मतलब डीप क्लीनिंग जैसे होती है ना वैसे नहीं होती है, नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह का टाइम ना काम रहता है बहुत सारा और हड़बड़ी रहता है। तो सुबह का टाइम जब पापा ऑफिस चले जाते हैं, सब लोग खा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीप क्लीनिंग करते ताकि हमारा घर मतलब साफ़ सुथरा दिखे।
तो यहाँ मैं ना पलंग के नीचे थोड़ा बहुत जो गंदे धूल धक्कर जो आते हैं ना, क्योंकि मौसम ख़राब करता है तो उसकी वजह से ना धूल धक्कर ज़्यादा आते हैं घर में खिड़की के तरफ से। तो यहाँ पे चौकी के नीचे से मैंने सारा कचरा जो भी था सारा कुछ निकाल दिया है। और हम लोग मिडिल क्लास, हम लोग के फैमिली में क्या होता है ना कि जो भी डिब्बे उब्बे होते हैं ना, चरौरी हो गया, तो कोई भी सामान आप रखते हो ना डब्बे में, तो वो हम लोग के घर में ना पलंग के नीचे ही आ जाता है। हर किसी के घर में ऐसे, पता नहीं किसके किसके घर में होता है, आप लोग बताना। ऐसे मेरे घर में ज़्यादातर जितने भी डिब्बे उब्बे हैं ना, सब पलंग के नीचे ही रखे जाते, चाहे इस पलंग के नीचे चाहे उस पलंग के नीचे, क्योंकि डब्बे पलंग के नीचे होते हैं ना तो फिर दिखते नहीं है। और जिस घर में छाजा ना हो ना, उस घर में बहुत दिक्कत होता है। तो ये जो रेंट का घर है ना, हम लोग का तो रेंट का घर है, आप लोग को पता ही है गया में। तो इसमें ना छाजा नहीं है, छाजा की वजह से ना सामान रखने में दिक्कत होता है। तो दिक्कत होता है इसकी वजह से ना हम लोग ज़्यादातर पलंग के नीचे ही जो डिब्बा उब्बा हो रहता है ना, उसको पलंग के नीचे ही रख देते। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना, पता नहीं इस चीज़ आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे भी आज ही कल पता चला। मतलब ना कि अगर झाड़ू आप लगाते हो ना, सुबह लगाओ चाहे किसी भी टाइम लगाओ, लेकिन झाड़ू की शुरुआत ना कभी भी किचन से नहीं किया जाता है। और किचन से ना कीजिए, क्योंकि इसके लिए ना बहुत सारा दोष माना जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। ऐसे मैं भी पहले कर देती थी किचन में ही, लास्ट में भी जाके किचन में। और किचन में बढ़ना भी जो होता है ना, झाड़ू करके जो बढ़ना निकलता है ना, उसको भी आप किचन में नहीं उठाया कीजिए। और किचन से झाड़ू करने का शुरुआत भी नहीं कीजिए। बहुत सारी मतलब होती है ना, बहुत सारा जो मतलब होता है ना ख़राब, मतलब गलत वो प्रभाव पड़ता है। तो आप इस चीज़ को ना आप देख सकते हो, आप लोग को अगर मतलब ठीक लगता है मेरी बातें थोड़ी सी, तो आप लोग इस बात को मानना कि आप लोग किचन से शुरुआत नहीं करना झाड़ू करने की। घर की जो लक्ष्मी होती है ना, घर की जो आपको पता ही है, घर की लक्ष्मी हम लोग के किचन में ही होती है। और किचन को अन्नपूर्णा भी माना जाता है, जहाँ हम लोग अपने मतलब खाना बनाना, मतलब जो होता है ना भोजन बनाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे, आप लोग को मानना होगा तो आप लोग मानना, किचन से ना झाड़ू की शुरुआत मत करना। और किचन में कभी भी जमा करके बढ़ना मत उठाना। आप मतलब कहीं मतलब मतलब गेट से जहाँ से निकलते हो ना, आप वहीं पे जाके डायरेक्ट बाहर ले जाओ, बाहर ही ले जाके बढ़ना को उठाया करो। और उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में पहुँच गई, तो सारे रूम में किचन में मैंने पोछा लगा दिया है। और उसके बाद देख सकते हो रूम ना पोछा लगने के बाद कितना साफ़ लगता है, एकदम मतलब होता है ना चमचमा जाता है रूम। और उसके बाद लगता है पूरा घर मतलब साफ़ सुथरा लगता है ना, तो फिर मतलब होता है, औरत जो होती है ना, हम लोग हाउसवाइफ जो होते हैं ना, उनको ना घर मतलब साफ़ सुथरे दिखते हैं ना, तो मतलब मन को सुकून लगता है। चलो मेरी मेहनत है तो चलो मेरा घर भी तो साफ़ सुथरा लग रहा है। और हम हाउसवाइफ को क्या होता है, हम हाउसवाइफ का घर ही मतलब काम ही है कि हम लोग अपने घर को सुंदर और फिर व्यवस्थित और फिर अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको अरेंज करके रखें। तो हम हाउसवाइफ को तो दिन भर घर में ही करना है, जो भी करना है। तो हम लोग ना घर को कम से कम साफ़ सुथरा हम लोग को रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू बड़े वाले रूम, छोटे वाले रूम में जो था ना उसमें मैंने दे दिया है। और उसके बाद बड़े वाले रूम जो है उसमें मैं देने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो बड़े वाले रूम में भी बहुत गंदे थे, क्योंकि 2 दिन से पता ही है, मैंने बताया था कि मौसम इधर बहुत ख़राब किया हुआ था। तो हवा उवा के कारण ना पूरा धूल धक्कर बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो कोना में देख सकते हो, कोना में कितना धूल है। और फिर धूल रहता है ना, तो फिर बच्चे जो होते हैं ना, परी कभी कभी इधर से घुस के और फिर बॉल उल निकालती है। तो फिर बच्चे के भी मतलब बच्चे पे भी थोड़ा सा होता है ना कि धूल धक्कर से बच्चे को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सारे रूम को ना आप आपको कम से कम दोपहर के टाइम मिलता है ना, तो आप उसको डीप क्लीनिंग कर दो। और फिर रूम को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ करो, ताकि आपके बच्चे स्वच्छ रहें। और यहाँ पे ना कोना में ना पूरा मिट्टी पता नहीं जम गया था, जो चूहे सब जो होते हैं ना, मिट्टी को पूरा एक जगह इकट्ठा कर दिए थे। तो फिर मैं बहुत दिक्कत से यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा जगह नहीं होता है, और मैं यहाँ पे चूम भी नहीं पा रही थी, मतलब पा नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने बहुत दिक्कत करके, और सारे जितने भी यहाँ पे थे ना बालू मिट्टी, सारे मैंने प्लास्टिक में उठा के हटा दिए, क्योंकि ये इकट्ठे रहेंगे ना और फिर ये ना मतलब इधर से उधर होंगे तो और ज़्यादा फैलते जाएंगे। तो यहाँ पे ये ना पलंग के कोना के साइड का है, तो कोना के साइड में उतना जगह ही नहीं है जिससे मतलब अच्छे तरीके से हर रोज़ झाड़ू हो सके। तो फिर भी जिससे होता है ना 2-3 दिन पे ये होता है ना कि मैं इधर से पूरा निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, चौकी पलंग के जो साइड में होता है ना, वहाँ पे पूरा मतलब होता है ना गंदा पूरा फैल फैल गया था, जो मतलब होता है ना
जाल पूरा लगा दिया गया था। तो फिर मैंने झाड़ू से उसको साफ़ किया और सारे बढ़ने को देख सकते हो मैं ना डायरेक्ट ना मतलब बाहर ही लेके अब जाऊँगी और बाहर में ही इस कोना में करके उठाऊँगी गेट के पास ही। और यहाँ पे पेंट जो है ना नीचे-नीचे पूरा छूट चुका है, जो होता है ना सिहर जाता है, मतलब होता है ना नीचे का जो भाग जो होता है ना वो पानी में मतलब क्या बोला जाता है गीला जो होता है ना उसकी वजह से ना सिहर जाता है। और परी यहाँ पे खेल रही है, तब तक मैंने ज़्यादातर क्या किया है ना कि सीधे झाड़ू लगाई हूँ रूम में और फिर पोछा लगाते गई, झाड़ू लगाई और पोछा लगाते गई, क्योंकि झाड़ू का पोछा आप एक ही बार कर लेते हो ना तो फिर आपका एक रूम कम से कम क्लीन हो जाता है। तो फिर बच्चे एक रूम में रहते हैं, फिर आप दूसरे रूम में अपना हाथ बटा सकते हो, दूसरे रूम में हाथ लगा सकते हो। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू पोछा सब सारा काम सब हो चुका है, नहाने के बाद ही मैंने किया है। और उसके बाद यहाँ मैंने मम्मी ने आज घी बनाया था, तो छाली का घी जो बनता है सबके घर में बनता ही होगा। अधिकतर लोग ना आजकल मतलब घर में ही घी बनाते हैं, क्योंकि घर का जो घी होता है ना वो उसका बात अलग होता है, वो ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे घर का घी जो था वो मैंने जो पतला कपड़ा होता है ना सूती का, वो मैंने प्लेट के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद उसमें जितना भी था ना घी का जो निकलता है ना उसको अब मैं अच्छे तरीके से दाब के जितना भी घी निकल सकता है सारा निकाल ही लूँगी। और उसके बाद जो ये जो निकलता है ना इसको मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना इसका, आप लोग क्या करते हो आप लोग बताना। ऐसे बहुत लोग मैं सुनती हूँ ना कि इसका क्या करते हैं, इसको ना कढ़ाई में फिर इसमें चीनी डाल के और इसको भूंज देते हैं और उसके बाद खाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो कभी खाए नहीं है, आप लोग खाए होगे तो बताना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। ऐसे तो हम कभी खाए ही नहीं, लेकिन बहुत लोग के मुँह से सुनते थे। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से सूती का कपड़ा जो है ना उससे ना अच्छे तरीके से पूरा घी का जो होता है ना एक एक मतलब थोड़ा-थोड़ा सा सारा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको चाप-चाप के अच्छे तरीके से निकाल दी सारा का सारा जितना भी घी था। तो यहाँ थोड़ा-सा घी निकला है। तो आज कल हम लोग को कहीं जाना है तो इसी की वजह से घी ना रखा हुआ रह जाता। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि रखा हुआ रह जाएगा तो फिर ख़राब भी हो जाएगा, छाली फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो मम्मी बोली कि चलो इसको ना बना ही देते हैं, बना देंगे तो कम से कम खाने के लिए थोड़ा-सा हो जाएगा और घर का घी का बात अलग रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डब्बे में कर दिया। मैं अभी साड़ी पहनी थी, क्योंकि मतलब ना एक तो वीडियो भी बनाना था और फिर मतलब था कि सुबह ही सोची थी कि मैं साड़ी पहनूंगी नहा के, लेकिन होता है ना कि सोचते रह जाओ पॉसिबल नहीं हो पाता, सोचते रह जाओ और फिर लगता है काम काज सब कुछ है और फिर साड़ी पहन के होता है ना कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाना। और बच्चे भी हैं तो बच्चे पे भी थोड़ा सा ध्यान जाता है और फिर बच्चे को भी देखना पड़ जाता है। सब कुछ हम लोग को होता है ना कि सब कुछ देख के चलना पड़ता है। साड़ी भी अगर पहनने का शौक़ है मतलब मन है ना तो उसके लिए भी सोचना पड़ जाता है कि चलो आज मतलब ज़्यादा काम है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर साड़ी चलो पहन लेती हूँ। और उसके बाद जो जिस कपड़े में मैंने मतलब जो घी बनाया था ना तो उस कपड़े को मैं अच्छे तरीके से साबुन जिससे कपड़े धोते हैं ना उस साबुन से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दाग जैसा हो जाता है, इसको तुरंत ना आप धो दो ना तो कपड़े साफ़ रहते हैं। मैं ना क्या करती हूँ सूती का जो कपड़ा होता है ना उसमें मैं ना रोटी बनाती हूँ ना तो उसी में पूरे अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ। और रोटी अगर बनाते हो ना तो ज़रूर कपड़े में ही फोल्ड करके रखो। कपड़े में अगर फोल्ड करके रखते हो ना तो आप एक चीज़ देखना कि रोटी ना बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट रहती है। ये चीज़ आप भी मानते होगे या तो आप नहीं रखते होगे ना तो आप ये रख के देखना, आपको ज़रूर फ़र्क पता चलेगा। अगर आप बिना मतलब हॉट पॉट में ऐसे बिना कपड़े के रख देते हो तो आपका ना रोटी उतना सॉफ्ट नहीं रहेगा जितना आप कपड़े में फ़ोल्ड करके रखते हो। आप ना सूती के कपड़े मतलब साड़ी फाड़ लो या तो मतलब होते हैं ना घर में बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उसी में से आप सूती के कपड़े ना निकाल लिया करो और उसी में रोटी फ़ोल्ड करके रखो। रोटी आपका बहुत गर्म भी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा, खाने में भी मज़े भी आएंगे। तो यहाँ पे सारा मैंने इसको ना अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी बेसिंग। और बेसिंग में एक ना बर्तन था तो उसको मैं धो के हटा दूँगी, क्योंकि आज जाना भी है तो सारा काम जो है ना सारा निपटा ही जाती हूँ मैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना काम काज जितना भी होता है ना हम हाउसवाइफ को सारा सोचते हैं ना कंप्लीट करके जाए ताकि एक भी बर्तन ना रहे। और बर्तन अगर बेसिंग में रहेगा ना 2-3 दिन पड़े रह जाता है तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर शाम का टाइम हो चुका है फ्रेंड, तो शाम के टाइम यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी। यहाँ जो चिप्स चरौरी जो मैंने धूप में दिया था ना मैं उसको ले जाऊँगी नीचे और इसको ना डब्बे में डाल दूँगी। और मैंने एक बेडशीट भी खींचा था मतलब धोया था तो उसको भी मैंने धूप में ही दे दिया था। और शाम के टाइम ना ज़्यादा ही टाइम मतलब ज़्यादा ही देर हो गया पैकिंग वैकिंग करने में, क्योंकि पैकिंग करना कहीं जाना आना होता तो पता ही है आप लोग को कितना ज़्यादा हो जाता है। पैकिंग की दिक्कत जो होती है ना अपना से ज़्यादा ना बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे का हर एक चीज़ देख के पैक करना रहता है तो उसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं पैकिंग वाला उतना रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, लेकिन हर एक
चीज़ ना परी का जैसे होता है कि वहाँ जाएगी तो फिर बोतल में दूध मांगेगी, तो सब कुछ देख के मैंने किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आके और उसके बाद ना साड़ी को खोल दी थी, चेंज कर ली। और उसके बाद घर में सांझ बत्ती तो हर घर में दिया जाता है, सांझ बत्ती से ही मतलब घर शुद्ध होता है। तो यहाँ पे मैं सारे रूम में जब भी सांझ देती हूँ तो सारे रूम में एक एक रूम में ना जा के दे देती हूँ। किचन में हुआ, बरामदा में हुआ, दूसरे रूम में हुआ, हर एक चीज़ में। अगर बाहर तुलसी माता है तो वहाँ पे आप ना एक मिट्टी का दिया या तो दिया जो जलाते हो ना, वो ना आप तुलसी जी के पास शाम के टाइम ज़रूर दिया करो। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल पर नए होगे फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।